हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जूही लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से आप सभी का खास कार्यक्रम यानी कि सीरियल संसार। जैसा कि आप देख ही रहे हैं दिनों काफी ज्यादा धूम धड़ाके शो के अंदर हो रहे हैं और यहीं पर आप देख रहे हैं किस तरह से महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं गोइंका हाउस में, जो कि शो के दर्शकों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। लेकिन 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 इसी के बीच में आप देख रहे हैं किस तरह से अनबन चल रही है, वो भी नायरा कार्तिक के बीच में, जो एक दूसरे की गलतियों को देख तो रहे लेकिन बातचीत ना होने की वजह से एक दूसरे को उनकी गलतियां नहीं बता पा रहे। तो ही हम आपको बता दें किस तरह से अब शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे कि शिव पार्वती के रूप में नजर आने वाले हैं आपके प्यारे कार्तिक और नायरा। ऐसे में क्या इनकी दूरियां जो बड़ी हैं वो नजदीकियों में आ जाएंगी शिव पार्वती बनने पे। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता में आप देख ही रहे हैं कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न शो में आ रहे हैं। ऐसे में अब आप देख ही रहे हैं कि महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुट गया है गोयनका परिवार, जहां पर आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा अनबन चल रही है नायरा और वो भी कार्तिक के बीच में। ऐसे में आप देख ही रहे हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को काफी ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से बात ना करने के चलते वो एक दूसरे को बात उनकी वो गलती नहीं बता पाते हैं। ऐसे में आप देख ही रहे हैं दादी ने किस तरह से दोनों के बीच में शर्तें रख दी हैं, वो भी पार्वती शिव बनने की घर की पूजा में। ऐसे में आप आज रात देखने वाले हैं किस तरह से पार्वती के अवतार में दिखने वाली हैं आप लोगों की प्यारी बहू नायरा और वहीं आप लोगों के प्यारे बेटे यानी कार्तिक। ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शो के दर्शकों को किस तरह से ये रूप इन दोनों का किस तरह से लगता है और कैसे पसंद आता है। ऐसे में आपको बता दें जहां ये दोनों पार्वती और शिव बनेंगे तो क्या इन दोनों की दूरियां खत्म होंगी या नहीं, या फिर नया ही तांडव शुरू होगा इनके रिश्ते में, जो कि आए दिन आप सभी को देखने को मिलता है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये कोई और नहीं करता बल्कि इनकी खुद की दादी यानी कि सुहासिनी जी करती हैं, जो कि नहीं चाहती हैं कि नायरा कभी भी किसी भी चीज में गोयनका हाउस के मामले में दखल अंदाजी दे, क्योंकि उनको पसंद नहीं घर की बहुएं इस तरह से कहीं भी कुछ भी बोल दे। लेकिन आज तक नायरा ने जो कुछ भी किया है उससे गोयनका हाउस का भला ही हुआ है। ये बातें दादी को समझ नहीं आ रही है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से दादी को समझ में आता है और किस तरह से महाशिवरात्रि के दिन ये सारे ड्रामे होने के बाद भी नायरा कार्तिक एक बार फिर से मिल जाने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से सब कुछ बदलता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर ये दोनों एक बार फिर से महाशिवरात्रि पर बन गए हैं पार्वती और वो भी शिव। ऐसे में इनकी बढ़ती दूरियां तो कम हो ही रही हैं, लेकिन किसी ने सच कहा है कि अगर घर का ही इंसान इन दोनों को दूर करने पे लगा रहेगा तो किस तरह से ये दोनों एक हो पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें ये कोई और नहीं बल्कि दादी ही है। भले इन दोनों को इन्होंने पार्वती शिव बनने को कहा हो, लेकिन इसके पीछे भी दादी का एक बहुत बड़ा मकसद है जो कि खबरों में आ रहा है। ऐसे में आपको देखने को मिलने वाला है महाशिवरात्रि पर दादी का एक अलग ही रूप। जी हाँ, ऐसे में अब आप देखेंगे कि दादी के इस असली रूप का सच जब सामने आएगा किस तरह से दोनों के रिश्तों में तांडव होता नजर आएगा। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में किस तरह से अब एक बार फिर से महाशिवरात्रि पर होगा गोयनका हाउस में एक बहुत बड़ा ड्रामा जो कि तूफान लेकर आने वाला है कार्तिक और नायरा के रिश्ते में। स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता की कहानी, जहां पर आप सभी को इस शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखेगा खूब सारा ट्विस्ट एंड टर्न, क्योंकि जहां पर आप सभी इस शो में देख ही चुके होंगे कि कैसे यहाँ पर कार्तिक करता है नायरा पर उसकी गलती के लिए गुस्सा, जिसके बाद बेचारी नायरा भी हो जाती है कार्तिक के ऐसे बिहेवियर्स को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड। और वो भी क्यों ना, आखिर कार्तिक को हुआ क्या है जो बिना सच जाने सुना रहा है नायरा को खरी खोटी। वेल आपको बता दें इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर नायरा है जिसे होगा अपने कार्तिक के प्यार पर शक, यानी कि कार्तिक को लेकर शक कि कहीं ऐसा तो नहीं कार्तिक का चल रहा है किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर। यानी कि भाई जहाँ पर कार्तिक और नायरा को लेकर हो रहा है, नायरा को लेकर काफी ज्यादा गलतफहमी, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को
लेकर इस बार नायरा को भी होने लगा है कार्तिक पर शक। लेकिन भाई ये सब होने के बाद तो हम यही कहेंगे कि नायरा जहाँ पर होती है गलतफहमी का शिकार, तो वहीं गलतफहमी तो फिर भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर होता है शक वहाँ पर टूट जाता है नायरा रिश्ता, जो रिश्ते को ही बना देता है अंदर से खोखला। वेल बता दे नायरा का ये शक कहां तक लेकर जाएगा इस बार कार्तिक और नायरा का रिश्ता देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है शो के आने वाले ट्रैक में। तो देखा दादी ने चल दी है अपनी चाल। ऐसे में अब दादी की ये चाल किस तरह से एक बार फिर से इन दोनों के बीच में अनबन का कारण बन चुकी है। लेकिन जहां दादी ये सब कर रही हैं वहीं उसका रिजल्ट कहीं और ही निकल के आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें जहां गोइंका हाउस की ये प्यारी सी जोड़ी टूट रही है, वहीं आप देख ही रहे सिंघाने हाउस में किस तरह से कीर्ति के विलन अवतार से घर के काफी सारे लोग परेशान हो गए। घर के बड़े उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। जी हाँ, ऐसे में आप देख रहे हैं कि नक्श जो कि अब धीरे धीरे अपनी पत्नी कीर्ति से रिश्ता तोड़ता सा दिख रहा है। जी हाँ, वो उससे दूर दूर होता नजर आ रहा है। ऐसे में अभी भी दादी अगर नहीं संभली तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दादी की सारी चालों का सीधा सीधा असर हो रहा है गोइंका हाउस से, वो भी सिंघाने हाउस में। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे में आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए किस तरह से अब गोइंका हाउस की ये सारी करतूतें और सारे तूफान किस तरह से सिंघाने हाउस में शिफ्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाई आज तो है 10 फरवरी यानी कि शनिवार की रात, जिसके आने से आपके सीरियल्स के लेटेस्ट ट्रैक से होना पड़ता है आप सभी को दूर और करना पड़ता है इंतजार सोमवार की रात का कि भाई आखिर कब आएगी सोमवार की रात और क्या होगा नया ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ट्रैक में। तो भाई आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम है ना, हम बताएंगे कि भाई आखिर क्या होगा इस बार सीरियल ये रिश्ता के अपकमिंग ट्रैक में। तो आपको बता दें कि जहां पर अभी तक बना हुआ था ये सवाल कि भाई आखिर कहां लेकर गई थी नायरा दादी के सामान से भरा वो ट्रक, तो भाई नायरा वो कहीं और नहीं बल्कि लेकर गई थी उन गरीब बच्चों को देने के लिए जिनके पास नहीं था कुछ भी खाने को। वेल बता दे कि जैसे ही इस बारे में दादी को चलता है पता, तो दादी भी नायरा को सुना देती है काफी खरी खोटी। तो वहीं होता है कार्तिक, जो इस बार सुन लेता है दादी और नायरा की सारी बातें, जिसके बाद कार्तिक भी यहाँ पर नायरा को ठहराता है गलत। वेल बता दे कि इसी के साथ आप सभी सोमवार को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में देखेंगे नायरा और कार्तिक का शिव और पार्वती का रूप। जी हाँ, जहाँ पर ये दोनों करेंगे इस बार शिव पार्वती का डांस, यानी कि यहाँ पर आपको इस बार दिखेगा शिव पार्वती यानी कि नायरा और कार्तिक का अर्धनारीश्वर का रूप। क्या इस रूप को देखने के बाद कार्तिक और नायरा समझ पाएंगे अपने रिश्ते को या फिर नहीं? वेल अब क्या होगा इस रूप के बाद, इस ड्रामे के बाद, इस शो की कहानी में नया ट्विस्ट, ये देखना होगा शो के अपकमिंग ट्रैक में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखा आपने किस तरह से अब दादी की वजह से दोनों घर की सुख शांति भंग हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें जहाँ नायरा और कार्तिक के रिश्ते में दरार तो आई रही थी पहले से, वहीं दादी की चाल की वजह से अब महाशिवरात्रि पे एक बार फिर से इन दोनों के बीच में काफी सारे कलेश होते नजर आएंगे और वो सब आप लोगों को एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग मोड पर छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मोड सीधा जाएगा सिंघानिया हाउस में, जहां पर आप देखेंगे कि अब नक्श को पता चलने वाला है कि दादी हमेशा उसकी बहन यानी कि नायर को टारगेट करती हैं। ऐसे में अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं नक्श का गुस्सा उसकी बीवी यानी कीर्ति पर जाने वाला है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है किस तरह से अपनी बहन का बदला वो कीर्ति से लेता है, जाने अनजाने में वो गलत करने जा रहा है। यानी कि अब दोनों ही घरों में बहुत सारे ट्विस्ट एंड आते नजर आएंगे जो शो के दर्शकों को काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe to our channel for all the latest updates.